प्रभु दीवा, मेरे गुरु दीवा, मेरे गुरु दीवा है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई, गुरु दी बिन पिता गुरु दी हमें जब मिल जाए रे हो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख भेद दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख भेद दो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। आज का धर्म द्वितीय स्थान पर क्यों है और अहंकार और मद में क्या अंतर है? ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। मान को दूर कर मर्म में हो गए, मान को दूर कर मर्म में हो गए। ज्ञान को प्राप्त कर ध्यान में हो गए, ज्ञान धर्म के दीप तुम हे महावीर जिन, धर्म के दीप तुम आपके दोई चरण में विनम्र नमन। नम्रता प्राप्त कर जो विरागी हुए, नम्रता नम्रता प्राप्त कर जो विरागी हुए। मान का मान कर जो विनम्र हुए, मान को ज्ञान के सुर तुम हे विरागी गुरु, ज्ञान योग के पुंज तुम हे विनम्र गुरु, योग के है नमन दे शरण दो समाधि मरण, है नमन आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य कयारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। उत्तम मार्दव धर्म की। जिंदगी में देखा जाए, कल देखा गया, जब कोई किसी पर क्रोध करता है तब सज्जन लोग क्या कहते हैं? भाई क्रोध मत करो, बहुत हानि होगी।
क्योंकि जिसने जिस पे क्रोध किया उसकी कितनी बड़ी बड़ी हानि हुई। क्रोध करने पर हानि होती है तो सज्जन लोग कहते हैं मान जाओ। क्या कहते हैं? मेरी बात मान जाओ। मानोगे नहीं। और क्यों नहीं मान पाते हम? क्योंकि हमारे अंदर क्या बैठी है? अहम बुद्धि बैठी है। वही मान वही संकेत कर रही है, मेरी बात आप मान जाओ। यदि किसी पे क्रोध किया और उसकी बड़ी हानि हुई और आप यदि उस समय उनकी बात मान लेते तो ये हानि भी नहीं हो पाती। दोनों सगे भाई हैं, क्रोध और मान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही हैं। अपेक्षा की उपेक्षा हो गई, यदि अपेक्षा की उपेक्षा नहीं हो पाई तो क्रोध आएगा, और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो मान खड़ा हो जाएगा। और आज श्रोता का प्रश्न था कि आज का धर्म द्वितीय धर्म है। मान्यवर, आज का धर्म भले ही द्वितीय है लेकिन अद्वितीय है। अद्वितीय धर्म है आज का, क्योंकि यह धर्म यदि जीवन में धारण कर लिया होता तो आज भी मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। मान कषाय जैसे ही जाते ही व्यक्ति के मोक्ष के द्वार भी रुक जाते हैं। और इस धर्म को हमने अच्छे से धारण कर लिया तो मान्यवर मोक्ष का द्वार आज भी खोल सकते हैं हम। भले ही धर्म आज द्वितीय है लेकिन है क्या? अद्वितीय धर्म है। इस धर्म को पालन किए बिना तीर्थंकरी क्यों ना हो वो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विनय ही मोक्ष का द्वार है और विनय ही विद्या को प्रदान कराता है। विद्या ददाति विनयम। जब तक हम अहम में जिएंगे तब तक मान्यवर आप ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आज के धर्म को बहुत विशेष कहा है। उत्तम मार्दव धर्म भले ही दो शब्द हैं लेकिन गहराई बहुत लिए हुए हैं। यदि मंदोदरी यही तो कह रही थी मेरी बात मान जाओ, किससे कह रही? क्या कह रही? मान जाओ। लेकिन ना मानने के कारण क्या हुआ? सबको पता है मान का मतलब है मर्यादा में रहना। यदि आप अपनी मर्यादा में हो तो आचार्य भगवंतों ने सही मान कहा है, और मर्यादा का उल्लंघन किया यही मान का शाय है। आप अपनी मर्यादा में रहो तो यही मान है। कहते मान जाओ, मर्यादा में रहो। यदि आप बात मान लेते, आप मर्यादा में रहते तो मान्यवर ये नौबतें देखने को नहीं मिलती। मान से भी कई शब्द बने हैं। जब तक मान का अंदर से त्याग नहीं होगा तब तक जीव का सम्मान भी नहीं होगा। सम्मान उन्हीं का होता है जो मान कसाई को छोड़ के आते हैं। और मान कसाई अंदर बैठी है और लोग कहते मेरा सम्मान नहीं करते। आपकी अपेक्षाएं आपको जाहिर कर रही हैं कि आपके अंदर क्या बैठा है? मान है। कोई बीमार व्यक्ति हो ना, जिसका स्वास्थ्य खराब हो, जिस जीव का स्वास्थ्य खराब है उसे दोनों हवाएं बुरी लगती हैं, चाहे गर्म हवा हो और चाहे फिर ठंडी हवा हो, उसे एक भी हवा सहन नहीं होती। यदि गर्म हवा चलती है तो उसे लू लग जाती है। क्या लग जाती है? लू लग जाती है। और ठंडी हवा चलती है तो सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आचार्य भगवंत ऐसी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल कमजोर हो चुका है, आत्मबल गिर चुका है, उस व्यक्ति को दोनों हवाएं खतरनाक हैं। न कोई किसी की बुराई कर दे तुरंत क्रोध की लू लग जाती है। किसकी? क्रोध की अग्नि तुरंत भड़क जाती है। निंदा जैसे हुई और किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, जैसे प्रशंसा करी तो ठंडी हवा जैसे ही लगी
प्रशंसा की जैसी ठंडी हवा लगेगी, व्यक्ति के अंदर मान आ जाएगा, मान तुरंत पैदा हो जाएगा। और देखा जाए कोई किसी की प्रशंसा कर दे कि आप तो धनवान हो, आप तो रूपवान हो, आप तो ज्ञानवान हो, ने किसी की प्रशंसा की, मान की ठंडी हवा जैसे ही लगेगी व्यक्ति के अंदर, वैसे ये कषाय भड़क जाएगी। क्योंकि प्रशंसा के कारण व्यक्ति फूला नहीं समाता है। यदि कोई किसी से पूछ रहा है कल आपने भोजन किया कैसा लगा, यहां के कमेटी वाले पूछ रहे हैं आपसे, वो क्यों पूछ रहे हैं? यदि आप बुरा कहते तो गर्म लू लगती है, और अच्छा कहते हो तो दोनों ही खतरनाक हैं। कोई किसी से पूछ भी रहा है तो अंदर जरूर क्या बैठी है? मान बैठा है। और जब तक मान का आपके अंदर से विसर्जन नहीं होगा तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये धर्म भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि मान के खातिर ना जाने क्या क्या करना पड़ा। इस मान के खातिर लोगों को अपनी पद प्रतिष्ठाओं का भी ध्यान नहीं रह पाता। इसलिए कहा है आप सम्मान मत चाहो किसी से, आप तो मान का विसर्जन कर दो। सम्मान तो आपका अपने आप ही होता रहेगा, आपका सम्मान हर जगह होता रहेगा। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा जितनी हमारे अंदर कोमलता होगी, लघुता होगी, उतने ही हम भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, उतने ही नजदीक पहुंचेंगे। और जब तक हमारे अंदर कठोरता रही, कठोरता रही और वज्र जैसा दिल रहा, तो आप भगवान के गुणों को भी आप पा नहीं सकते। हमें लघुता तो दिखानी पड़ेगी, हमें गुरुओं के चरणों में। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कई जगह विशेषताओं को लेकर कहा है कि हमें भूल करके भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण ने तीनों किया, अपमान भी किया। किसका अपमान किया? किसका अपमान किया? विभीषण का क्या किया? अपमान किया। और बाली मुनिराज के प्रति अभिमान किया। बाली मुनिराज के प्रति उसने क्या किया? अभिमान दिखाया। मान्यवर भूल करके भी बड़ों का अपमान अपने से ना हो जाए। आप सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। आप किसी का भी अपमान करते हो, किसी को भी नीचे दिखाने का भाव रखते हो, किसी को भी गिराने का भाव रखते हो, मान्यवर वो गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन आपकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि श्रावक का हम अपमान करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं 100 जन्मों तक हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो आपके 100 जन्म बिगड़ जाएंगे। और आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हो, कोई प्रतिमाधारी का अपमान करते हो, उनका अनादर करते हो, तो मान्यवर आपके 1000 भाव बिगड़ जाएंगे। ये तो मैं काउंटिंग बता रहा हूं, भाव तो लंबे भी हैं। ये तो मैं आपकी परिभाषा से आपको संकेत कर रहा हूं। और यदि किसी महाव्रती का अपमान करोगे, किसी महाव्रती का अनादर करोगे, उनके प्रति मान दिखाओगे कि महाराज जी के पास गए, मेरा वहां सम्मान नहीं हुआ, वहां जाने से फायदा ही क्या है? मान्यवर बड़ों से सम्मान का अपेक्षाएं छोड़ दो। आपका उन्होंने नाम ही ले दिया, यही बहुत बड़ा सम्मान है, यही सम्मान है। महाव्रतियों का जितने भी अपमान किया है, मुनिराजों का अपमान किया है, कम से कम 10,000 वर्ष भाव बिगड़ जाएंगे। यशोधर मुनिराज के ऊपर किसने क्या किया? क्या किया? रोहन नीचे बैठ जाइए। क्या किया? यशोधर मुनिराज के गले में क्या डाला? कितने भाव बिगड़े?
84,000 नीचे जगन्नाथ को भोग रहे हैं। मुनिराज के अपमान, वैसे तो ज्यादा सजा थी, 33 सागर की थी, लेकिन क्या करें, प्रभु भक्ति के कारण आयु भी कम हो गई, लेकिन सजा तो मिलेगी, बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि अपराधी को क्षमा करना सबसे बड़ा अपराध है। अपराधी को क्षमा करना आगम में भी नहीं आया है, अपराधी को सजा होना चाहिए। फिर कोई भी हो, तीर्थंकर ही क्यों ना हो, तीर्थंकरों ने भी किसी के मुंह बंद कर दिया तो प्रगति ने भी उनका मुंह बंद करके रख दिया। फिर कोई भी हो, क्योंकि कर्म सिद्धांत है, यहां व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चलता। यहां तो आप घूस देख के बच सकते हो, यहां किसी का अनादर करोगे, किसी की अवहेलना करोगे तो आप कोर्ट कचहरी में जाके पैसा भर के अपना रफा दफा कर सकते हो, लेकिन उसके सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। मुनि की अवहेलना की, यशोधर मुनिराज के गले में शाप डाला, क्या हुआ, हजारों हजारों भव बिगड़ गए। किसी उपाध्याय आचार्य परमेश्वरी की अवहेलना की, उनका अनादर किया, तो मुझे लगता है लाखों जन्म तक आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। किसी रिद्धिधारी मुनिराज का अपमान किया, उनका अनादर किया, उनकी आज्ञा का आपने उल्लंघन किया, तो मान्यवर करोड़ों जन्मों तक आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। और किसी तीर्थंकर की अवहेलना की तो कि हम तो इसी मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में तो जगना ही नहीं है। मंदिर किसका है, अध्यक्ष का है कि पार्श्वनाथ का है, आदिनाथ का है कि महावीर का है, हम उस मंदिर में जाएंगे ही नहीं। किसकी अवहेलना कर रहे हो, तीर्थंकर की अवहेलना की तो मारीच के जीव को उठा के देख लो, कितने भाव बिगड़े, कोई काउंटिंग है क्या। मारीच के जीव ने तीर्थंकर की अवहेलना की, अरे 22 सेकंड के लिए सती अंजना ने क्या कर दिया, प्रतिमा को छुपा दिया। क्या करना पड़ा, इतिहास गवाह है कि नहीं। अब ये विचार करो, भले ही हम इन लोगों का अपमान ना करें, और वैसे देखा जाए अपमान तो किसी का करने का अधिकार भी किसी को नहीं दिया है। ये अपमान, ये मान कषाय बैठी है इसके अंदर, यही सब कुछ करा रही है। जैसे ही ये मान कषाय हमारे अंदर से निकलेगी तो आज भी देखा जाए, आज ही व्यक्ति अपनी सिद्धता को प्राप्त कर सकता है। ये मान कषाय के कारण व्यक्ति संसार में घूमता ही रहेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए मान्यवर, ये मान कषाय हमारे अंदर जब तक बैठी रहेगी, जब तक हमारे अंदर बैठी रहेगी, तब तक हम मालिक भी नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते, मालिक भी नहीं बन सकते। ये मान कषाय के कारण जीव मालिक नहीं बन सकेगा कभी भी। और जैसे ही मान कषाय हटेगी, मार्दव धर्म जैसे ही प्रवेश करेगा, वो व्यक्ति स्वयं का मालिक बन जाएगा, स्वयं अपनी मालिकियत दिखाएगा, वो अपने आप पे राज आराम से कर सकता है। इंद्रभूति गौतम क्या बैठा था उनके अंदर, एक मानी तो कषाय बैठी थी, और जैसे ही उसका विसर्जन हुआ मानस स्तंभ को देखकर, जैसे ही मानस स्तंभ को देखकर उस मान कषाय का विसर्जन हुआ, और जैसे ही विसर्जन हुआ वहां से प्रभु की दिव्य देशना भी उनके गर्दन के हवा में खिर गई, खिर गई वाणी भी। और जैसे ही सामने खिरी वाणी तो वो स्वयं के मालिक भी बन गए। आज तो दुनिया के मालिक हैं, वो पूरी दुनिया पूज रही है। आप छोड़ो, आप अपने ऊपर ही घटित कर लीजिए। पुरुष भी अपनी ससुराल जाता है और महिला भी अपनी ससुराल आती है, कौन मालिक बन के रहता है। अरे वो तो छोड़ो, वो तो इतिहास है। पुरुष भी अपनी ससुराल जाएगा, कितने बार जाएगा, और महिला एक बार ससुराल में आती, घर की क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, किसके आधार पे बनी,
किसके आधार पे बनी? उसने अपनी अहम बुद्धि हटाई, और जब तक अहम बुद्धि नहीं होगी तब तक समर्पण भाव भी नहीं आ सकता। और आपका ससुराल में जाए कोई समर्पण नहीं, माँ तो अकड़ से और जाते हैं। किससे जाते हैं? अकड़ से जाते हो। गुलाबी नोट मिलता है कि हरा नोट मिलता है, और उसमें ही निवट आते हो। और महिला पहला कदम रखती है और घर की क्या बन जाती है? क्या बन गई? किसका त्याग किया अंदर से? अहम बुद्धि का जैसे ही त्याग हुआ व्यक्ति मालिक बन गया। ये तो यहां की घटना है। और व्यक्ति यदि अंदर से अहम बुद्धि का त्याग कर दे सर्वथा के लिए तो अपना मालिक भी बन सकता है। जब तक हमारे अंदर अहम बुद्धि त्याग नहीं होगी तब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, और जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर विनम्रता भी नहीं आएगी, न कोमलता आएगी, न लघुता आएगी। और ये गुण नहीं आए तो भगवान आपके पास कैसे भेजेगा अपने गुणों को? कैसे भेजेगा? हमारे अंदर जब तक कोमलता रहना चाहिए, विनम्रता रहना चाहिए, सरलता रहना चाहिए, ये गुण यदि हमारे अंदर आ गए तो हम स्वयं मालिक बन सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरों के मालिक बनना तो सरल है। वो तुमसे कह रही है हमारे मालिक हैं। कौन किसका मालिक है? गाय आप लेके आए, क्या लेके आए? गाय लेके आए। गाय मालिक है कि जो गाय लेके आया वो मालिक है? कह रहा ये गाय का मालिक कौन हूं? मैं इसका मालिक हूं। पति कहते हैं ना, मैं क्या हूं? मैं इसका मालिक हूं। उससे पूछो कौन किसका मालिक है? कह दो तुम। जैसे गाय आप लेके आए और सामने वाले ने पूछा ये गाय किसकी है? बोले मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। मैं इसका मालिक हूं, बस कर्ता बुद्धि है ना जी, यही सबसे खतरनाक है। मेरी है और गाय छूटेगी, कौन किसके पीछे भागेगा? गाय छूट गई तो कौन किसके पीछे भाग रहा है? अब पता चल गया कौन मालिक है और कौन भिखारी है। गाय हाथ से छूटी, कौन किसके पीछे भाग रहा है? हम अपने आप को समझते हम मालिक हैं। जब तक कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक अहम बुद्धि विराजमान रहेगी। मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, मेरे बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिन घर नहीं चल सकता। मान्यवर, ये मैं ही खतरनाक है, मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है। कोई मुझसे पूछे ये चतुर्मास किसकी वजह से हुआ है तो आप लोग क्या कहते हैं? और मुझसे कोई पूछने आए, भगवान सब गुरु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। करते हैं गुरुवर, बस नाम मेरा हो रहा है। आप भजन में ही पढ़ते हो ना, करते हो गुरुवर काम, बस नाम मेरा हो रहा है। कर कौन रहा है? जब तक हम श्रेय बड़ों को नहीं देंगे तब तक हमारे अंदर विनम्रता भी नहीं आ सकती। भले ही बहू खाना बनाए और श्रेय किसको दे दे? सब माँ का आशीर्वाद है, माँ की कृपा से हम आपको भोजन करा रहे। मैं कुछ नहीं करता, ना मेरी वजह से यहाँ लोग कहते हैं संत आ गए इसलिए पानी बरस रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सब गुरु की कृपा है और यहाँ के पासनाथ भगवान का चमत्कार है। पासनाथ की कृपा है और गुरु का आशीर्वाद है, सब उनसे हो रहा है। मेरा तो सिर्फ ऐसा भाव यदि आपके अंदर आ गया, मान कसाय का विसर्जन होने लगेगा, मान कसाय आपके अंदर से जाने लगेगी। और जब तक ये बैठी रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये झुकना सिखा देती है, नम्रता सिखा देती है। मटके से प्रश्न किया, हे मटके, तूने दुनिया के ना जाने कितने बर्तनों को भर दिया है, जो भी आता है सब अपने अपने बर्तन भर ले जाते हैं। लेकिन मटके पे ऊपर बैठी हुई कटोरी ने पूछा, आपने सारे दुनिया के बर्तन भर दिए, लेकिन मैं आपके पास रहते हुए भी क्या हूं? खाली हूं।
क्या हूं मैं? खाली हूं। आपने दुनिया के बर्तन भर दिए और मैं आपके पास रहते हुए भी अभी भी खाली हूं। तब मटके ने उत्तर दिया, हे कटोरी, हे प्याली, मैं मानता हूं तो खाली है और सारे बर्तन भर दिए, मैं मानती हूं, लेकिन सब आते हैं, आके झुक जाते हैं। क्या? सारे बर्तन आते हैं, वो झुक जाते हैं और झुक जाते हैं इसलिए वो भर जाते हैं। और तू मेरे सर पे बैठी है। तू मेरे कहां बैठी है? सर पे बैठी है। जब तक तू नहीं झुकेगी तब तक खाली की खाली बनी रहेगी। गुरुओं के पास कई शिष्य रहते हैं, कोई चरणों में रहते हैं, कोई उनके समकक्ष रहते हैं और कोई उनके घर के बच्चे भी होते हैं ना, जो चरणों में रहेंगे माता पिता के, वो भर जाएंगे और सर पे चढ़ गए वो खाली के खाली बने रह जाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। जब तक तुम बड़ों के सर पे बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा चरणों में बैठना चाहिए। चरणों में ही विद्या मिलती है, चरणों में ही सब कुछ मिलता है। और चरणों में नहीं बैठे तो आप कुछ नहीं ले सकते। भले ही आप भक्ति करते रहो, परोक्ष भक्ति करते रहो, लेकिन प्रत्यक्ष भक्ति जैसे ही मिले तो आपकी परोक्ष भक्ति जाहिर हो जाना चाहिए। कि हम दूर से तो भगवान की आराधना करते हैं और सामने आ जाएंगे तो भग जाएंगे, और परोक्ष से 3 कम 9 करोड़ और सामने मुनि दिख जाए तो, सामने मुनि दिख गए तो, और वैसे नमो लोहे नमो लोहे, और जैसे सब साड़ों सामने दिख जाए तो, और नमोकार मंत्र में प्राणों से प्यारा कहने का है कि हकीकत है, अंदर है कि नहीं। जब ऐसा हमारा अंदर से भाव आएगा तभी हमारे अंदर विनम्रता आ सकती है, तभी सरलता आ सकती है। आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विराग सागर जी गुरुदेव, मैं घटना सुना दूं, आचार्य विशुद्ध सागर जी थे, आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव और आचार्य विनिश्चय सागर जी, 3 ही आचार्य थे झांसी में, और ज़्यादा आचार्य नहीं आए। तो राक्षसी स्वयं तो थे ही विराग सागर जी गुरुदेव। यति सम्मेलन था 2017 का। सारी रूपरेखा आचार्य विशुद्ध सागर जी के निर्देशन में सारा यति सम्मेलन होना था, लेकिन विशुद्ध सागर जी के पास कोई कार्यक्रम आने के कारण आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के पास अपनी अर्जी लगाई कि मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूं। तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही कि आपका निर्देश है, आपका पूरा कार्यक्रम आपको देखना है, क्योंकि आप ज्येष्ठ हो और संघ के श्रेष्ठ भी हो, आपको ही देखना है। क्योंकि जयपुर का तो माता जी ने देख लिया, बड़ी माता जी ने, लेकिन आपको वो बिंद श्री माता जी ने, लेकिन आपको यहाँ का देखना है। तो उस समय तो हामी भर ली, लेकिन कार्यक्रम बीच में आ गया, अब क्या करें। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी और आचार्य विराग सागर दोनों ने बैठे के मीटिंग की। बोले विनम्र सागर सोनागिर में विराजमान है और सोनागिर से झांसी पास में ही है। आचार्य विनम्र सागर जी को जैसे ही निर्देश मिला तो अपने गुरु की तो आज्ञा का पालन किया ही किया, लेकिन अपने बड़े भाई का भी सम्मान रखते हुए विहार कर दिया। विहार करने के बाद सारी रूपरेखा को तैयार किया, यति सम्मेलन की पूरी भूमिका तैयार की। आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की अच्छे से आगवानी की और भी आचार्यों की आगवानी की, लेकिन एक दिन कार्यक्रम रहने के बावजूद विशुद्ध सागर तो समय पे ही आते हैं, वो कार्यक्रम में पहले नहीं पहुंचते। कोई भी कार्यक्रम चालू हो जाएगा तब वो अपने मुख्य अतिथि के रूप में पधारते हैं, क्योंकि उनके आने से ही कार्यक्रम की चांद तो वैसे ही लग जाते। जैसे ही विशुद्ध सागर की आगवानी हुई तब देखा सारा कार्यक्रम आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव ने संभाला है। जब ऐसा देखा फिर आचार्य विनिश्चय सागर की आगवानी हो रही, तब आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी गुरुदेव का बहुत गंभीर स्थिति हो गई, बहुत गंभीर स्थिति हो गई, चेहरा लटक गया। तब आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कहा, गुरुदेव आपका चेहरा तो कमल की तरह खिलता था,
आज मुरझा क्यों गया, क्या कारण है? बोले कोई कारण नहीं है आचार्य, विनिश्चय सागर जी का आज आगमन होना है। बोले होना है, कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग आगवानी करेंगे। बोले कारण बताओ, आपका चेहरा उदास क्यों है? तब आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने आचार्य विशुद्ध सागर जी से कहा, हे वत्स, इतना ही मुझे टेंशन है क्योंकि विनिश्चय सागर जी को अभी आचार्य पद मिला नहीं है और आचार्य विनम्र सागर जी को आचार्य पद मिल गया है और जिसकी प्रतिष्ठा हुई है वो तो पहले स्थान पर रहेगा, लेकिन आचार्य विनिश्चय सागर जी घोषित आचार्य हैं, अभी संस्कार नहीं हुए हैं। अब उनके क्रम कैसे रहेगा, क्योंकि हमारे बाद तो आप बैठ जाते हो। अब मैं विनिश्चय सागर जी को आपके बाद बैठा रहूं कि आचार्य विनम्र सागर जी को? अब दोनों असमंजस में थे। तो आचार्य विशुद्ध सागर ने कहा अभी विनम्र सागर जी को बुलाते हैं और बैठ के चर्चाएं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है यथा नाम तथा गुण, उनके अंदर गुण भी है। जब इतना कार्यक्रम संभाल सकते हैं, ये तो छोटी सी बात है। बोले शिष्यों की बात है, कोई छोटा होता है ना और बड़ा हो जाए, ये तो वही जानता है कहाँ कैसे बैठाना है। एक दिन भी संस्कार किसी के हो जाए ना, छोटा ऊंचा पटा हो जाए, व्यक्ति के माथा ही ऊंचा नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वही जानता जो पालता है कि हमें बच्चों को कैसे रखना है। किसी का ऊंच नीच किया तो वहाँ तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अंदर क्या बना रहता है। तो आचार्य श्री तो ये बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे ही सुब्रत सागर ने कहा चलो विनम्र सागर जी से चर्चा करते हैं, वैसे ही बैठ के बात करते हैं। तब मैं था और सुब्रत सागर जी थे। मैंने अपने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास आपको चलना है, बुलाया है, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं, आपको ही उनके पास कुछ कराया है। तो मैं आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव को सुब्रत सागर जी के समर्थन में करते हुए विशुद्ध सागर जी का जैसे ही गेट खुलवाया, विशुद्ध सागर ने गेट खोला और चर्चा की कि कल विनिश्चय सागर जी का प्रवेश है। बोले और क्या है कि वो आपके पास बैठेंगे कि आप बैठेंगे? बोले आपको किसने कहा? बोले बस गुरु को यही टेंशन है। तब दोनों शिष्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी के चरणों में पहुंचे और दोनों ने अपनी अर्जी लगाई, गुरुदेव आप टेंशन निकाल दीजिए, मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं, मैं यहां बड़ा बन के नहीं आया हूं। गुरु के पास जाओ, छोटे बन के रहो तो बहुत बढ़ जाओगे। ये पद तो गुरुदेव व्यवस्था है, मैं तो आपके चरणों में हूं, जैसी जहां आपकी आज्ञा होगी मैं वहां बैठ जाऊंगा। विनिश्चय सागर जी दीक्षा में बड़े हैं, मैं उनको भी आचार्य मानकर अपने समकक्ष बैठा लूंगा। मैं भले ही तीसरे पे बैठ जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य विनम्र सागर जी ने कहा कि विनिश्चय सागर की मैं आगवानी भी करूंगा, लेने भी जाऊंगा। और आचार्य विशुद्ध सागर जी के बाद आचार्य विनिश्चय सागर ही बैठेंगे, भले ही वो मुनि है, लेकिन मेरी निगाह में अभी वो आचार्य हैं। जब ऐसा शब्द कहा तब आचार्य विनम्र आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव को बोलना ही पड़ा, यथा नाम तथा गुण। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका गुण है। नाम तो रख लेते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन गुण तो दिखाई नहीं देते। और आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने अपने शिष्यों के जो नाम रखे हैं, यथा नाम तथा गुण को लिए हैं। कोई भी हो, फिर जब ऐसा देखा तो आचार्य विनिश्चय सागर जी जैसे ही आगवानी हुई तब विशुद्ध सागर जी के पास बैठे। तब आचार्य विराग सागर जी के दिल में थोड़ी सी ठंडक मिली, नहीं तो वो दृढ़ बुन चली रही थी। लेकिन जैसे ही दी सबके प्रवचन हुए, विशुद्ध सागर जी के आते ही प्रवचन, विनिश्चय सागर जी के आते ही प्रवचन, सारे मुनिराजों के प्रवचन और सारे माताजियों के। लेकिन 6वें 7वें नंबर पर आचार्य विनम्र सागर जी का नंबर आया। तब आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने कहा, मुझे लगता है ये विनम्र सागर जी गुरुदेव, विनम्र सागर जी हमारे महाराज जी हैं, कोई आए पहले ही माइक चाहिए, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम देगा, झांसी का पूरा निर्देशन दिया, सारे रोगों की रूपरेखा तैयार की,
प्रदीप जी आदित्य झांसी वाले सब लोग परिचित होंगे, वो वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। और अभी जो उनका देहांत हो गया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, आ जाएगा तो मैं अवगत करा दूंगा, वो मंत्री पद पे थे, अभी देहांत हुआ कुंडलपुर के महोत्सव पर उनका। अच्छा नाम है, दोनों ही साथ में थे, दोनों की अध्यक्षता में रहे, लेकिन जैसे ही देखा आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव का, आचार्य विनिश्चय सागर जी का चतुर्मास एक ही स्थान पे हो गया उस समय, ग्वालियर, दोनों के चतुर्मास एक साथ, उनका मुरार और इनका नए बाजार, दोनों का कार्यक्रम को दीक्षाएं हुई। आचार्य विनिश्चय सागर जी को भी आचार्य विनम्र सागर जी ने बुलाया और आचार्य संस्कार विनिश्चय सागर जी के झांसी में ही हुए, क्योंकि अब आपको आचार्य पद अब लेना है। ये तो विनम्र सागर की लघुता है जो आपको अपने बड़ा मान लिया उन्होंने, जब तक संस्कार नहीं हुए हैं तब तक आप मुनि थे। ये तो उनका बहुमान है, आपके प्रति सम्मान है। उसी समय आचार्य विनिश्चय सागर जी के वहीं पर छत पर, कोई सभा में नहीं हुए थे, करगुआ जी की छत पर, वो भी सुबह सुबह संस्कार हुए, वहां संस्कार दिए और चतुर्मास एक ही साथ हुआ। आचार्य विनिश्चय सागर जी ने ग्वालियर के चतुर्मास में आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव के प्रति एक ही बात कही कि जो कुर्बानी आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव ने झांसी में दी है, मैं जिंदगी भर जब तक मेरी समाधि नहीं हो जाएगी तब तक मैं उनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकता। वो कुर्बानी दी है, इसलिए आचार्य विनम्र सागर जी का यथा नाम, और आज उनका ही दिन है, उनके ही गुणों का अनुवाद है। यदि वही गुण यदि सबके अंदर आ जाए तो मान्यवर देश को, समाज को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, साधु समाज को भी ज्यादा बदलने में समय नहीं लगेगा। बस आचार्य विनम्र सागर जैसी सोच आ जाए, ऐसी सोच हमारे अंदर आ गई। जब आचार्य मुनि सुधा सागर से मिले आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव, तब भी मुनि थे, देवली की बात है, 2 बार सुधा सागर जी से मिलन हो चुका है, 2 बार, एक देवली में हुआ, एक सावर में हुआ जाके, अजमेर के नजदीक ही। दोनों के चतुर्मास वो अजमेर के लिए जा रहे और आचार्य श्री टोंक जिला में देवली के लिए आ रहे थे। बीच में मिले, सभा लगी, दोनों का मिलन हुआ। संतों में मिलन होने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये बीच की मिस कॉलिंग ज्यादा हो जाती है। संतों के दिल में कोई नहीं है कुछ भी, ये जय जयकार लगाने वाले होते हैं ना, ये बीच में ज्यादा मिस कॉलिंग कर देते हैं। संत के दिल आज भी साफ है, स्वच्छ जल है, उनकी वाणी पीने योग्य है सभी संतों की, लेकिन जो बीच में जो क्या कहें अनुकूल शत्रु, क्या है जे अनुकूल शत्रु, अब यही कह सकते हैं, है तो अनुकूल लेकिन काम क्या करते हैं, इतनी मिसकॉलिंग दे देते हैं। आचार्य मुनि विनम्र सागर जी सुधा सागर एक साथ मिले, दोनों के एक साथ प्रवचन हुए, तब सुधा सागर जी को बोलना पड़ा कि मैं विनम्र सागर जी की बस चर्चा सुनता था, लेकिन मिलके ये तसल्ली हुई कि अब जब भी मिलूंगा, क्योंकि संतों के मिलन कभी कभार हो पाते हैं, उन्होंने एक बात कही कि अब जब भी मेरा मिलन होगा तो सिद्धालय में जाके होगा। अब आचार्य विनम्र सागर ने कहा कि मिलते रहना ऐसे ही, तब सुधा सागर ने कहा पर्याय रहेगी तो मिलते रहेंगे, और नहीं तो सिद्धालय में जाके एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ना जाने संतों का मिलन है कब हो पाए, जब दिल साफ होते हैं तो मिलन हो जाता है। और अहम और बेहम चला गया, क्या चला गया, अहम और बेहम हमारे अंदर प्रवेश कर गया, मान्यवर सारी दूरियां कर देगा। सारे रिश्ते टूटते हैं या तो अहम के कारण, दूसरा बेहम के कारण। या तो अहम है, अहम टकराएगा, वो मिलने नहीं देगा, और बेहम आ जाएगा तो और भी खतरनाक है, और इनकी दवाई भी नहीं है, ना अहम की है ना बेहम की है। ये अमृत में नींबू का काम करते हैं, ये हमारी आत्मा अमृत रूपी गुण से भरी पड़ी है, उसमें किसका काम करते हैं, नींबू का काम करते हैं। इसलिए मान्यवर
ये अहम वहम आज का दिन है निकालने का, कि हमारा किसी से भी अहम हो वहम हो, ईगो बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं आपकी परिभाषा में, ईगो टकराता है। जब तक ईगो टकराता रहेगा हमारे अंदर, मान्यवर आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर अकड़ बैठेगी तब तक हमारी आत्मा कर्मों से जकड़ी रहेगी, प्रगति नहीं हो पाएगी, हमारी प्रगति रुक जाएगी और हम मतवाले हो जाएंगे। मनमानी की सोई मतवाले हो जाओगे। इसलिए मान्यवर यह आचार्य भगवंत ने, हम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते, फिर कोई भी क्षेत्र हो, यदि अहम बुद्धि हमारे अंदर बैठी रही, हमारा किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। और अपने स्वभाव को तो दूर, हम पर के दिलों पर भी राज नहीं कर सकते। दूसरों के दिल में वही राज करते हैं जो लघुतावान और प्रभुतावान होते हैं, क्योंकि वैसे संतों के और गुरुओं के और भगवान के सर पे कोई ताज नहीं है। मैंने कई बार कहा है, गुरुओं के और अरिहंतों के सर पे कोई ताज नहीं है। ऐसा कौन सा दिल है जिन पर उनका राज नहीं है, जिन पर उनका राज नहीं है। इसलिए मान्यवर जब तक हम अहम बुद्धि अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। सज्जन ने प्रश्न किया कि हम कंट्रोल कहां रखें, किस पर ब्रेक लगाएं, और बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई कीमत नहीं है। गाड़ी में क्या, अच्छी गाड़ी हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कोई बैठेगा उसमें, कोई यात्रा करेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ब्रेक ना लगे तो जिंदगी भी अपने गंतव्य स्थान पर प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए कंट्रोल में रहना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, यदि आपको क्रोध आए, मान आ जाए तो जबान बंद कर लेना। आपके अंदर क्रोध भड़क रहा है और मान प्रतिष्ठा आपके अंदर आ गई है तो जबान बंद कर लेना, क्योंकि मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। आप अपने क्रोध पर आने पर या मान कषाय आने पर जबान पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि जब भी बोलोगे क्या निकलता है वो तो वही जानता है। मान कषाय हो और क्रोध कषाय सर पे चढ़ जाए और फिर शब्द निकाल के देखना क्या निकलेगा, क्या आएगा। उस समय आप जबान पे कंट्रोल कर लेना। किसी के घर में जाओ या किसी से मिलने जाओ, आंखों पे कंट्रोल करना, क्योंकि आंखें खतरनाक हैं। आंखें बहुत खतरनाक है। मैंने कई बार कहा है, कहीं कहा है कि नहीं कहा है। आंखों ने आंखों से मिलके मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। आंख भोजी की बहुत बड़ी है, आंख से सब झलक जाता है। कोई किसी के यहाँ जाए बस आंखों को नम्र रखो। लड़की भी जाती है देखने के लिए तो कंट्रोल कहाँ रखती है, स्टेज पे चढ़ती है, कंट्रोल कहाँ होता है, आंखों पर। हम किसी से मिलें आंखों को संभाल के रखना, आंखों पर कंट्रोल करना। और कहा इन्होंने ज्यादा पैसा हो जाए तो घमंड पर कंट्रोल करना। ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा दौलत हो जाए तो कंट्रोल किस पे करें, किस पर, घमंड पर कंट्रोल कर लेना। क्योंकि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती इतना वैभव होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कहा, जाओ सब लोग विश्वागिरी पर्वत पर एक नाम को बैठ के आओ और मेरा नाम लिख के आओ। मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरा यहां नाम होना चाहिए। मैं कभी कभार चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, ये नाम और फोटोओं के चक्कर में आज हमारी समाज और बट रही है। भगवान का फोटो पत्रिका में लगे किसी को एक्शन नहीं होगा, लेकिन किसी व्यक्ति का फोटो ना आए, भगवान का फोटो ना लगे तो किसी को एक्शन नहीं होगा। होगा किसी को क्या कि यहां पर पास ना तो भगवान का फोटो क्यों नहीं लगाया, और किसी व्यक्ति का एक परिवार का फोटो रह जाए तो किसी का भी रह जाए,
मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जगह जगह रहता हूं, हर जगह रहता हूं। भगवान महावीर की फोटो गिर जाए किसी को एक्शन नहीं होगा, और आचार्य विद्यासागर विराग सागर में किसी गिर जाए तो धोखे से कोई चूहा पटक दे विद्यासागर की फोटो को जमीन पर रात्रि में, और सुबह विद्यासागर के भक्त लोग आ जाएं तो लोग क्या कहेंगे, ये उसने जरूर पटकी होगी, जरूर उसने गिराई होगी। और विराग सागर जी गिर जाए तो दूसरे ग्रुप वाले तैयार खड़े हैं, और पार्श्वनाथ ही गिर जाए तो तब किसी को एक्शन नहीं आएगा। ये नाम फोटोओं के चक्कर में धर्म भी हमारा डमाडोल दिखाई दे रहा है। यही तो कषाय बोल रही है आपके अंदर से, यही तो मान कषाय है कि भगवान का फोटो नहीं आया तो किसी को कोई एक्शन नहीं है, और किसी के गुरु का और स्वयं का फोटो रह जाए तो मान्यवर परमात्मा का ध्यान करो, ये तो भक्त है निकल जाएगा। वही तो घमंड किसके ऊपर चढ़ गया, भरत चक्रवर्ती के अंदर अपने भाई के प्रति आ गया कि जाओ बावली से कह देना कि आप उनकी दास्ता स्वीकार करें। तो बावली वैसे बड़े थे, भाई थे, भाई होने के खातिर यदि स्वयं आते तो मुझे लगता है इतना युद्ध भी नहीं होता। किसको भेजा, किसी व्यक्ति को भेजा। इसलिए भाई पर कभी भी मान मत करना, कभी भी मान किया भाई पे मान करोगे तो आपका बाहुबल टूट जाएगा, आपके बाहुबल कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई पर मान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। रावण ने किया कि नहीं किया, बाहुबल कम टूटे कि नहीं टूटे, कमजोर हो जाएंगे। वैसे भरत की हर क्षेत्र में विजय हो रही थी, लेकिन बाहुबली के सामने उनका बाहुबल टूट गया, क्योंकि भाई के प्रति क्या आ गया था, मान आ गया था। इसलिए ज्यादा पैसा दौलत हो जाए लेकिन घमंड पर कंट्रोल करना। तीसरा, दूसरों की संपत्ति को देखकर कभी लालच मत करना, लालच पर कंट्रोल करना, ब्रेक लगा के रखना। किसी की संपत्ति को देखकर, किसी की बढ़ोतरी को देखकर लालसा नहीं होना चाहिए। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ईर्ष्या भाव पैदा ना आ जाए, इस पर कंट्रोल करो, और अपने बुरे व्यवहार पर भी कंट्रोल करो। ये नहीं कि दूसरों पर भी, अब अपना भी आ गया है। अपना जो व्यवहार है, जो अपनी आत्मा को पसंद नहीं है और हम ऐसा व्यवहार करते हैं, उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और अपनी घटिया सोच पर, क्योंकि सोच कहते ना, छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। छोटी सोच, उस पर कंट्रोल करो। आप विशाल सोच लेकर रखिए, विशालता लाइए, आप अपनी उस घटिया सोच पर कंट्रोल करो। यही है हमारे बर्बाद होने के कारण। इन पर हमने कंट्रोल किया, हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल रहेगी, आनंद में निकलेगी। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंतों ने यह चर्चा करते हुए कहा कि हम उत्तम मार्दव धर्म को अपनाएं, और उत्तम मार्दव जैसी धर्म हमारे अंदर आएगा तो रिश्ते हमारे और बढ़ जाएंगे। रिश्तों में क्या आ जाएगी, मिठास आ जाएगी, रिश्ते बेहतर बढ़ जाएंगे, और स्वयं को सुंदर बना देगा और जीवन को भी खुशहाल बना देगा। इसलिए आज का धर्म भले द्वितीय धर्म है लेकिन अद्वितीय है, अद्वितीय धर्म है। क्योंकि आज के धर्म को यदि व्यक्ति ने धारण कर लिया, आप जैन दर्शन को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने उस मान कसाय का त्याग किया, अपनी मर्यादा में रहे, तभी वो कहां त्रिलोक पूज्य हो गए, त्रिलोक पूज्य हो गए। और मान करते रहते तो वे अपने लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं, लेकिन सर्व के द्वारा जब भी पूजे जाओगे तो मान कसाय का त्याग करे बिना किसी का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अहम वहम बुद्धि का त्याग करने का संदेश दिया है। जब तक ये रहेगी तब तक जीव अपना मालिक और अपने पर राज्य
नहीं कर सकता। इसलिए मान्यवर हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए उस उत्तम मार्दव धर्म को अपने जीवन में थोड़ा सा लाने का प्रयास कीजिए। मान प्रतिष्ठा द्रव्यमान इशारों का विसर्जन करते हुए हमें अपनी आत्मा का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की ओम।